सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला बरकरार है। शहर का मौसम खुशगवार हो गया, मतला जुज़वी अबर आलूद है। आज भी मुख्तलिफ औकात में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेश गोई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समरा फातमा से। जी समरा, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा? जी शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सुबह से ही सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम खुशगवार महसूस किया जा रहा है, दिलकश है और साथ ही साथ फिजा में एक ताजगी भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर लाहौर में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और ये कहा जा रहा है कि 30 से 70% तक बादल बरसने के इम्कान मौजूद हैं। दिन के मुख्तलिफ औकात में कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश हो सकती है। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ भी बारिश के इम्कान मौजूद हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आंधी और झक्कर भी चल सकते हैं। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी शहर लाहौर में 30% तक बारिश के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों का मौजूदा स्पेल कल तक जारी रहेगा और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिलहाल किसी भी नए स्पेल की पेशगोई नहीं की जा रही और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद शहर का मतला साफ और मौसम खुश्क दिखाई देगा। जबकि कल भी शहर लाहौर में सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आएगी और मतला इसी तरह से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा कि कभी आसमान पर बादल मौजूद होंगे तो कभी सूरज अपनी किरणें बिखेरेगा। लेकिन इस वक्त भी गर्मी और तपिश और हिद्दत ना होने के बराबर है क्योंकि आसमान पर बादल भी मौजूद हैं और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 48% तक है। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री तक जाएगा और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। ठीक है। महकमा खुराक की कार्रवाइयों के बावजूद निजी कंपनियों का आटा सस्ता ना हो सका। निजी कंपनियां 180 रुपये फी किलोग्राम से आटा फरोख्त कर रही हैं। निजी कंपनियां 5 किलो आटे का थैला 900 रुपये का फरोख्त कर रही हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, महकमा खुराक ने शहर की ओपन मार्केट के अंदर अगरचे पीरा फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया की मदद से क्रैकडाउन किया था, लेकिन इसके बावजूद जो निजी कंपनियां हैं उनकी जानब से आटे की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई और गंदम सस्ती होने के बावजूद भी शहर के अंदर जो आटे की तरसील है वो सस्ती नहीं हो सकी। जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनकी जानब से 180 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से आटा फरोख्त किया जा रहा है और इन निजी कंपनियों का 5 किलोग्राम का जो थैला है जो मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है वो 900 रुपये का इस हवाले से फरोख्त किया जा रहा है। शहरी ये कहते हैं कि जब गंदम 3200 से लेकर 3500 रुपये फी मन तक दस्तयाब है तो फिर आटे की कीमतें तकरीबन 7200 रुपये नहीं होनी चाहिए। आटे की कीमत जो है वो रैशनल होनी चाहिए, लेकिन महकमा खुराक और दीगर इदारों की जानब से इन निजी कंपनियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता जिन डीलर्स और वेंडर्स ने, किराना फरोशों ने ये आटा रखा हुआ था उन पर सख्ती की गई। इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि निजी कंपनियों को पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पर पाबंद करे कि वो आटे की कीमतों को रैशनल करें, मुनासिब करें, ताकि जो शहरी हैं वो आटे को बआसानी ख़रीद सकें। इस वक्त मार्केट के अंदर जो गंदम की कीमत है वो तकरीबन 3500 रुपये के लगभग जो है वो देखी जा रही है, जबकि इन निजी कंपनियों की जानब से जो आटे की कीमत है वो 7200 रुपये फी मन रखी गई है और इस पर शहरी जो हैं वो गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहरी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें ताकि मुतवस्सित तबका, लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं वो मियारी आटा जो है वो अच्छे नरखों पर हासिल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान आगाह करने के लिए। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा होगा। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। भैंस के दूध की होलसेल कीमत में 25 रुपये इजाफे का ऐलान। गाय के दूध के होलसेल नर्ख में 20 रुपये इजाफे का ऐलान। भैंस का दूध होलसेल 245 जबकि गाय का 195 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने का ऐलान। शहरियों को परचून रेट पर दूध 270 रुपये लीटर मिलेगा। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक दूध का नर्ख 170 रुपये लीटर मुकर्रर। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मार्केट नर्ख में फी लीटर 100 रुपये का बड़ा तजाद है। 25 रुपये इजाफे के साथ नई कीमतों का इतलाक अगले माह से होगा। तो आपको बता रहे हैं महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध अब मजीद महंगा होगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर में मुफ्त शहरी बस सर्विस का इब्तदाई प्लान तैयार। पंजाब हुकूमत प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए बसें किराए पर चलाएगी। ऑपरेटर्स को फी किलोमीटर अदायगी कारकर्दगी से मशरूत निज़ाम के तहत मिलेगी। मजीद बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत 1000 बसें किराए पर लेने जा रही है और इसके लिए इब्तदाई एक नया प्लान बनाकर हुकूमत के सामने शेयर किया गया है और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बावर करवाया जा रहा है कि ये जो एक प्रपोज़ल है इस पर बाकायदा तौर पर वर्किंग जो है वो शुरू कर दी जाए। और इसमें नई बात ये सामने है कि बस जो ऑपरेटर्स हैं मुख्तलिफ जो स्टैंड्स हैं उनको हायर किया जाएगा कि वो अपनी बसें जो हैं वो इस रूट्स के अंदर शामिल करें। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को सस्ती सवारी जो है वो फराहम करना है और सस्ती के साथ साथ मुफ्त सर्विस सहूलियात जो है इनको दी जाएँ। अब ये पूरे पंजाब के अंदर ये सर्विस शुरू होने जा रही है और इसके लिए जो तय हुआ है वो ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर 200 किलोमीटर से कम कोई बस जो है वो नहीं चलेगी। अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है तो उसको अदायगी नहीं करेगी हुकूमत। तो 200 किलोमीटर तक का इनके लिए जो एक सफ़र है वो लाजमी होगा कि वो इतना सफ़र तय करेंगे और इसके लिए रूट्स के हवाले से बाकायदा निजी जो बस ऑपरेटर्स हैं उनके साथ रूट्स जो है वो भी तय किया जाएगा। और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बाकायदा हदायत जारी की गई कि इसके पर किलोमीटर आवर जो चार्जेस हैं वो भी तय किए जाएँ और इसके बाद जो रूट्स हैं वो तय किए जाएँ ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस है मुफ्त हुकूमत की तरफ से फराहम की जानी है वो उनको मैसर हो। और इसका मकसद भी ये है कि महंगा पेट्रोल होने के बायस उनको सफरी सहूलियात मुफ्त जो है वो दी जा सकें। अब इसके साथ ही हुकूमत इसमें मुख्तलिफ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्तलिफ ज़िला में शुरू कर सकती है, लिहाजा लाहौर भी इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो ये तमाम तर जो चार्जेज़ हैं वह हुकूमत या अखराजात जो उठाएगी, जिसके लिए 1 अरब 85 करोड़ रुपये का इब्तदाई तखमीना लगाया गया था। जी बहुत शुक्रिया अली रामी आगाह करने के लिए। इंटरमीडिएट इम्तिहान से कबल निगरान अमले की किल्लत को पूरा करने का अब फैसला किया गया है। तालीमी बोर्ड ने स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा का ऑनलाइन डेटा मांग लिया है। असातिज़ा का डेटा लेने के बाद तमाम निगरान अमले की ड्यूटियाँ ऑनलाइन लगाई जाएंगी। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में निगरान अमले की तैनाती में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस वाले से बोर्ड ने अब फैसला किया है कि स्कूल और कॉलेज की जो असातिज़ा है उनका डाटा ऑनलाइन तलब कर लिया है और रिकॉर्ड जो है मरतब किया जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन ड्यूटियाँ ही जो है दोनों स्कूल और कॉलेज के जो है इंटर इम्तिहानात में लगा दी जाएंगी और कोई भी असातिज़ा ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेगा। जो इनकार करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस वजह से इंटर इम्तिहानात जो है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। जुनेद, दूसरी जानिब प्राइवेट तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों की निगरानी सख्त करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, देखने में आया था कि गैर निसाबी सरगर्मियों की बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती, लेकिन अब उनकी निगरानी का हुक्म दिया गया है। मॉडल यूनिटी नेशन प्रोग्राम पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी। खुफिया अदालत की रिपोर्ट पर महकमा तालीम ने यह इकदाम उठाया है और इस हवाले से मॉनिटरिंग के इकदाम भी जारी कर दिए हैं और तलबा में इंतहा पसंदाना रुझानात रोकने के लिए ये इकदाम किए गए जाएंगे। मशकूक सरगर्मियों और एंटी स्टेट एक्टिविटी रोकने का भी हुक्म दिया गया। तालीमी इदारों को तलबा के रवैयों पर खुसूसी नजर रखने की भी हिदायत की गई। अप्रैल, मई और जून 2026 की सरगर्मियों की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। लाहौर समेत पंजाब भर में ऑनलाइन बढ़ते हुए ऑनलाइन क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मुसव्वदा तैयार कर लिया है। IG पंजाब ने साइबर विंग बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके हुकूमत को भिजवा दिया। साइबर विंग CCD की तर्ज पर एडिशनल IG रैंक के अफसर की ज़ेर सरबराही कायम किया जाएगा। ड्राफ्ट एडिशनल IG फवाद दीन कुरैशी, DIG टेली एंड ट्रांसपोर्ट कामरान आदिल ने तैयार किया। अली साही हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही। बिल्कुल, दिन ब दिन साइबर क्राइम के बढ़ते हुए जो वारदातें हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस की जानब से मसवदा तैयार करके हुकूमत को भिजवाया गया है। इसमें एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट फवाद कुरैशी और DIG टेली कामरान आदिल की जानब से ये मसवदा तैयार किया गया था, जिसको IG पंजाब की मंजूरी के बाद आज वज़ीर आला पंजाब से भी डिस्कस किया जाना है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इसको कबीना में भिजवाया जाएगा, जहाँ से अगर मंजूरी मिलती है तो पंजाब भर में अमल दरामद करवाया जाएगा। इसको CCD की तर्ज पर कायम किया जाएगा। एडिशनल IG रैंक का अफसर जो है इसकी सरबराही करेगा और पंजाब भर में इसके अलहदा थाने कायम किए जाएंगे, जिसमें गाड़ियाँ भी खरीदी जाएंगी और दीगर जो अशिया है उनकी खरीदारी भी की जाएगी। तो इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब भर में साइबर लिंक का क़याम अमल में लाया जाएगा, ताकि शहरियों के साथ जो दिन ब दिन ऑनलाइन बढ़ते हुए फ्रॉड हैं या क्राइम हैं उन पर काबू पाया जा सके और उन पर तफ्तीश का अमल बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया अली साही। प्रोसिक्यूशन ऑफिस की बलाई मंजिल से पुलिस मुकदमात की फाइलें ना उठाई जा सकी। 6 साल से मुकदमात की फाइलें ना उठाने से बलाई मंजिल के बाड़खाने की
मंजर पेश करने लगी है। अदालतों में पेश करने के लिए बलाए मंजिल पर बड़ी बड़ी फाइलें खराब हो गई। शाहीन अतीक इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी शाहीन। जी मैं इस वक्त यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ऑफिस में मौजूद हूँ। प्रोसिक्यूशन ऑफिस में इस वक्त 2021 से जो है वो पुलिस की फाइलें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो पुलिस यहाँ से उठाना भूल गई है। मेरे पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकार अहमद भट्टी मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त आपका ऑफिस बना हुआ है, ये उर्दू बाज़ार का एक कबाड़ खाना बना हुआ है, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? हुसैन भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ये एक ऑफिस से ज़्यादा कबाड़ खाना नज़र आ रहा है। तो 1 साल हो गया मुझे एज DBP लाहौर तैनात हुए, और जब मैंने ये उससे पहले भी मेरे प्रेडिसेसर साहबान ने भी पुलिस को ये तमाम फाइलें जितनी आप देख रहे हैं ना, ये तमाम वो फाइल्स हैं जिनके केसेस कोर्ट से ट्रायल डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। हमने बारहा DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन साहब को मीटिंग्स में भी वर्बली भी कहा है, लिख के भी लेटर्स भी लिखे हैं कि ये अपनी फाइल्स लेके जाएं, हमारे पास जगह नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन उनके कोई जू नहीं रेंगती कि वो इस पे अमल करें। और ये हाल देख रहे हैं आप, ये एक ऑफिस से ज़्यादा एक कबाड़ खाना नज़र आ रहा है। और आपके तवज्जो से मेरी हाई अप्स अपनी अथॉरिटी से भी और पुलिस के IG साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो इनको अब डायरेक्शन जारी करें कि वो अपनी फाइल्स को लेके जाएं और अपने रिकॉर्डों में रखें। जी आपने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकार अहमद भट्टी जो है उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि पुलिस को कई बार कहा गया है कि यहाँ से फाइलें अपनी जो हैं वो उठा के ले जाएं ताकि कोई जगह यहाँ पर बन सके। और उनका कहना यह है कि जो पुलिस के अफसरान हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर मुतल्लिका थाना जो है उनके अपने अपने थानों के जो केसेस हैं यहाँ से उठा कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक अपडेट करने के लिए। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की 4 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। एजाज चौधरी के वकील जमानतों पर दलाइल के लिए पेश नहीं हुए। माउन वकील ने पेश होकर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI रहनुमा एजाज चौधरी की 9 मई जलाओ गिराव के 4 मुकदमात के अंदर जमानत की दरखास्तों पर आज समाअत हुई। उनके सीनियर वकील मियां अली अशफाक पेश नहीं हुए। उनके मावन वकील ने पेश होकर मोहलत तलब की और कहा कि सीनियर वकील मसरूफ़ है, आज दलाइल नहीं दे सकते, जिस पर अदालत ने उनको आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हदायत की और ज़मानतों पर जो समाअत है वो 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एजाज चौधरी ने जेल से वकला के ज़रिए जिनाह हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस में ज़मानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि मुगलपुरा और राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के 2 मुकदमात में भी उन्होंने ज़मानतें दायर कर रखी हैं। वो उनकी कुछ मुकदमात में उनको सज़ा हो चुकी है 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं, और उनकी अपील हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। अगर उनकी अपीलें मंजूर हो जाए, सज़ा सस्पेंड हो जाए और ये ज़मानतें इधर से मंजूर हो जाए तो उनकी रिहाई हो सकती है। इसी उम्मीद पर उन्होंने ये ज़मानत की दरखास्तें दायर कर रखी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने ज़मानतों पर समाअत की और वकील को 21 अप्रैल को दलाइल के लिए पेश होने की हदायत की है। जी।